इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.1 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, क्या निम्नलिखित एपी है? यदि एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। √2, √8, √18, √32। इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, दिया है √2, √8, √18, √32। अब हम ये √2 को तो √2 ही लिख सकते हैं। इसके बाद √8 को, इसको हम रफ में समझते हैं। √8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? √8 क्या होता है? 4 गुणित 2। 4 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 और ये √2 आएगा। तो 8 को हम 2√2 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद √18 को देखते हैं। √18 क्या होता है? 9 गुणित, रूट के अंदर 9 गुणित 2, तो ये 18 होता है। 9 गुणित 2 18 होता है, तो 9 का रूट है, यानी 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल होता है 3 और ये रूट के अंदर 2, तो √18 को हम 3√2 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया। अब इसके बाद √32 को देखते हैं। 32 क्या होता है? 16 गुणित 2। 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है और ये रूट के अंदर ये 2, यानी 4√2। 32 को हम लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। तो हमें ये प्राप्त हुआ √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब जो ये √2 है, इसका ये पहला पद होगा, इसे हम a1 लिख देते हैं। 2√2 दूसरा पद होगा, इसे a2 लिख देते हैं। 3√2 इसका तीसरा पद होगा, इसे हम a3 लिख देते हैं। और 4√2 इसका चौथा पद होगा, इसे a4 लिख देते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है, क्या निम्नलिखित एपी है? तो इसके लिए सबसे पहले तो हम d1 का मान ज्ञात करते हैं कि d1 क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो d1 का मान प्राप्त होगा। तो दूसरा पद 2√2 है, ऋण पहला पद √2 है, तो 2√2 में से हम 1√2 घटाएंगे तो 1√2 मिलेगा, यानी √2 मिलेगा। तो d1 का मान √2 आ गया। इसके बाद हम d2 का मान ज्ञात करते हैं। d2 क्या होता है? a3 ऋण a2, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देते हैं, तो तीसरा पद 3√2 है, ऋण दूसरा पद 2√2 है। 3√2 में से 2√2 को हटाएंगे तो 1√2 मिलेगा, यानी √2 मिलेगा। तो d2 का मान भी √2 आ गया। अब इसके बाद हम d3 का मान ज्ञात करते हैं। ये होता है a4 माइनस a3, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देते हैं तो d3 का मान प्राप्त होता है। तो चौथा पद 4√2 है और तीसरा पद 3√2 है। 4√2 में से 3√2 को घटाएंगे तो 1√2 मिलेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि d1 का मान d2 के बराबर है, d2 का मान और d3 के बराबर है, यानी d1 बराबर d2 बराबर d3 है। इन तीनों का मान √2 के बराबर है। यही इसका सर्वांतर होगा। और ये जो हमें दिया है √2, √8, √18, √32, ये एपी है और सर्वांतर यहाँ पर लिखते आता है, क्योंकि ये d1 बराबर d2 बराबर d3, तो इसीलिए ये एपी है। और सर्व अंतर बराबर √2 है। अब इसके बाद प्रश्न में लिखा है कि यदि एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। तो हम इसके बाद तीन और पद लिखेंगे। प्रश्न में 4 पद तो दिए हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद हम पांचवा, छठवां और सातवां पद और ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो पांचवा पद ज्ञात करते हैं, इसे हम a5 लिख देते हैं। तो a5 को कैसे ज्ञात करेंगे? a4, यानी चौथे पद में सर्वांतर d जोड़ देते हैं, d सर्वांतर। तो a4
यहाँ हम देखते हैं A4 4√2 प्लस सर्वांतर D जो है वो है √2। तो 4√2 में 1√2 जोड़ेंगे तो ये 5√2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम A6 यानी छठवां पद ज्ञात करते हैं। ये कैसे निकालेंगे? पांचवें पद में यानी A5 में सर्वांतर जोड़ देते हैं। सर्वांतर को हमने यहाँ पर D लिखा है। A5 ये हमने 5√2 निकाला और सर्वांतर D √2 था, तो 5√2 प्लस √2 ये होगा 6√2। अब इसके बाद हम सातवां पद ज्ञात करते हैं। ये होता है A6 प्लस D यानी छठवें पद में सर्वांतर जोड़ देते हैं तो हमें सातवां पद प्राप्त होगा। तो छठवां पद 6√2 ज्ञात किया, इसमें हम सर्वांतर जोड़ेंगे यानी √2 जोड़ेंगे तो 6√2 प्लस √2 ये होगा 7√2। इस प्रकार हमने पांचवा, छठवां, सातवां पद ज्ञात कर लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे पांचवा पद 5√2 ज्ञात किया। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 गुणित 5 गुणित 2 ये 2 और ये रूट के बाहर 5 है तो इसको हम 5 को हम रूट के अंदर लेकर आए तो 5 गुणित 5 25 होता है। 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 50 होता है तो रूट 50 ये पांचवा पद होगा। इसी प्रकार छठवां पद 6√2 था। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 6 गुणित 6 गुणित 2 ये 6 रूट के बाहर था तो हम 6 को रूट के अंदर लेकर गए तो ये 6 गुणित 6 हुआ और ये रूट के अंदर 2 था तो 6 गुणित 6 36 होता है। 36 का गुणा 2 में करेंगे तो 72 यानी रूट के अंदर 72। ये छठवां पद हो गया रूट 72। सातवां पद 7√2 ज्ञात किया। अब ये यहाँ पर 7 रूट के बाहर है, हम इसको रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो 7 गुणित 7 होगा और ये रूट के अंदर 2 पहले से ही है तो इस प्रकार गुणित ये 2 भी लिख दिया। अब 7 गुणित 7 49 होता है। 49 को गुणा 2 में करेंगे तो 98 आएगा और ये रूट के अंदर 98 आ जाएगा। ये सातवां पद होगा। तो इस प्रकार पांचवा, छठवां और सातवां पद, ये पांचवा पद रूट 50, छठवां पद रूट 72 और सातवां पद रूट 98। इसको हम उत्तर में लिख देते हैं। ये हम उत्तर में लिख दिया, √2, √8, √18, √32 AP है। इसका सार्वधातुक √2 है। इसके 3 और पद √50, √72, √98 है। यही इस प्रश्न का उत्तर है।